सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका सुधीर ऑफिशियल। तो स्वागत है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। हरे कृष्णा सभी को। सुबह की शुरुआत भगवान की पूजा के साथ। पी लेना, थोड़ी सी तो है। सो गाइस, आज आए हैं मेरी जिठानी, उनके बच्चे तानी और मन, और बाकी आप व्लॉग में बने रहिए और देखिए आज हमारे घर कौन कौन आया है, और बहुत सारा प्यार देते रहिए। थोड़ी दिन पहले बापूजी मिल नहीं रहे थे, तो तब मैंने आशापुरा माता जी की मंत्र रखी थी कि बापूजी सही सलामत मिल जाएंगे ना। सो गाइज, ये है तनीषा, मेरी जेठानी की बेटी और हर्षिता की बड़ी बहन। तो ये दोनों खेल रहे हैं फुटबॉल, एंड ये मेरी जेठानी है, हर्षित की ताई जी और बुआ जी। ये सब लोग दोनों बातें कर रहे हैं। इतने मैंने फटाफट गर्मा गर्म इन लोगों के लिए खाना बनाया, पहले इनको खिलाया फिर खुद भी खाया। मतलब ही नहीं है भाई, बच्चे मैं बताती हूँ, माँ बाप है, माँ बाप के पता तुम लोग दरवाजे वगैरह के पीछे छिप रहे हो ना, तो डर लग रहा है मुझे, लगना चाहे। देखो 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 क्या कहेंगे, तो सही होगा वही तो बोलेंगे। तानी देखो कहाँ छुपी हुई है। जब बोला था कि ये रहा हर्षित, हुआ करे आपकी आवाज। तो दोपहर तक उतना काम कर ले, 3-4 बजे तक, उसके बाद आराम से आके क्लास में बैठ। किसके लिए कमा रहे हो ना? अच्छा ईशु, मम्मा को तो दिखाओ कहाँ पर हो। किस लिए कर रहे हो उतना? ईशु, मम्मा को दिखाओ। अपने लायक तुम्हारा हो गया, एक दिन तो कर सकता है बंदा, जब तो तुम्हारा दबाव नहीं, कुछ नहीं तो नहीं। तुम्हारे अंदर से भय है ही, तुम्हारे अंदर उससे बोलती तुम मेरी पत्नी है। अरे तो ऐसा थोड़ी भगा देंगे सीनियर सिटीजन को। 80 साल की उम्र है मेरी, मैं यही स्टूल पे बैठा हूँ। जो मेरे से पहले दो हैं, तो पहले उनकी KYC बना, तीसरे नंबर पे मुझे आवाज़ में आ रही है, मैं बैठा हूँ ये अंदर। मेरे बस का, अगर मैं बाहर धूप है और चक्कर खा के गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? भगवान कसम। KYC के लिए? KYC के लिए। तो आज तुम कितनी देर में आए फिर वहाँ से? आज तो गया और दिखाया मैंने कि भाई देख, DAP नंबर भी आ गया है, मैसेज भी आ गया है, मुझे पर्ची दो। कह रहा बाबा पहले हम पर्ची 3 बजे तक देते थे, अब माल की शॉर्टेज होने की वजह से हम 1 बजे हमारा लंच होता है, लंच से पहले तक की देते हैं। कल आपका सिलेंडर ये आपके घर पहुंच जाए। अच्छा, मैं गया था आज खुद। सही है। अब कल तो आ जाएगा ना? कल नहीं आएगा तो सारा को फोड़, जो हैंडल होता है ना सिर खोलने वाला, सारे के सिर में मार के आऊंगा मैं तो मरने के लिए बैठूं तैयार। अब तू 100 नंबर को फोन कर रहा है कि मैं करूं? अरे नहीं, ऐसा कुछ मत करना। कल 101% सिलेंडर आएगा तेरे घर। सही है, क्योंकि हीटर पे ना मुझे भी डर लग रहा है। तो दुकान पे आएगा, दुकान पे मंगाने का कारण मेरा एक और है कि इनकी मोनोपोली चल रही है, पता है क्या? कि ये पर्ची देनी बंद कर दी है इन्होंने, थोड़ी बहुत पर्ची देते। अच्छा। बाकी डिलीवरी मैन आपके घर पे जाएगा, और डिलीवरी मैन 2-3 किलो गैस कटिंग करके, और घर वाला कहता है चल वापस फोन करेगा। वो तोलता नहीं है, कुछ नहीं करता। मैं कल सिलेंडर तोल के लूंगा, बराबर में काटा है मेरा। 2 दिन से परेशान हो गई हूँ मैं, मेरे पे बन ही नहीं रहा हीटर पे। मैं क्या कर, हीटर पे सारे काम हो जाते हैं, हमें तो रोटी गर्मी। अरे तो मैंने कभी बनाया नहीं है ना, तो मुझे अजीब अजीब सा लग रहा है। ये इसकी भी समझदारी है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा है मैंने हीटर पे खाना बनाया है, तो इसीलिए पापा गुस्सा कर रहे थे कि हीटर पे खाना बनाना पड़ रहा है, सिलेंडर दे नहीं रहे हैं, KYC कर नहीं रहे हैं। तो गाइस सभी को खाना वगैरह, नंद वगैरह जो भी आए हुए थे, मतलब हमारे फैमिली के मेंबर्स, सबको खाना वगैरह खिला के उसके बाद मैंने अपनी पूजा वूजा करी। तो ये सारा घर फैला हुआ था, क्योंकि बच्चे हमारे घर के इतने शैतान हैं ना, और जब ये चारों मिल जाते हैं तो उधम तो करते ही करते हैं।
तो और कुछ इन्होंने पढ़ा वढ़ा दुनिया भर का इन्होंने फैला दिया था। फिर उसके बाद जो गिफ्ट वगैरह लाए थे, कभी बॉटल निकाल के देख रहे हैं, कभी लंच बॉक्स निकाल के देख रहे हैं। तो इन्होंने वैसे ही सारे में फैला रखा था मेरे दोनों बच्चों ने। फिर उसके बाद मैंने पूरा घर अपना साफ़ करा और फिर उसके बाद अपना डस्टिंग वस्टिंग करके मतलब बेडशीट चेंज करी, रूम साफ़ करा, फिर झाड़ू निकाली, पोछा लगाया। क्योंकि ना घर किस किस ऐसा होता है ना, मेरा मानना ये है कि रात को चाहे 1 या 2 घंटे लेट सो जाओ, लेकिन अपना रात को ही आधे से ज़्यादा काम निपटा के सो। क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, तो अपना बैग वैग बच्चों का लगवा दो और अपने बर्तन वगैरह साफ़ करके सोने चाहिए, ताकि आप सुबह उठोगे तो आपको किचन साफ़ मिलेगी। ये नहीं है कि आपको चाय बनानी है तो पहले केतली धो, खाना बनाना है तो पहले कुकर धो। ये चीज़ मेरे तो समझ नहीं आती, इसलिए मैं आधे से ज़्यादा काम अपना रात को ही करके रखती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे बुक्स वगैरह आ गई थी बाइंडिंग से, तो जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मेरे को आरसी टिश्यू का बैग लगवाना था, वो मैंने इनको बुक्स निकाल के दी। अदरवाइज़ इसको पैक करके रख दिया कि मैं पहले इस पे नेम चिट वगैरह लगाऊंगी, जितनी अभी ज़रूरत है आप उतना ही यूज़ कर लो, बाकी मेरे को कल फ्री टाइम होगा तो मैं इसको करके रख दूँगी। क्योंकि गाइज़ कहते हैं ना कि हमारे घर जो गेस्ट आ रहे हैं उनको भी देखना है। अगर हम उनको आज इज़्ज़त नहीं देंगे तो हम इज़्ज़त पाने के भी हकदार नहीं हैं। आज हम किसी को प्यार से चाय बना के पिलाएंगे तो सामने वाला हमारे लिए खाना बनाने की हिम्मत रखता है। तो इसीलिए आज का वो है कि मतलब प्यार दो और प्यार पाओ। इसलिए मेरा मानना ये है, जो भी हमारे घर आए खाने के टाइम पे आए खाना खिलाओ, नाश्ते के टाइम पे आए नाश्ता कराओ, डिनर के टाइम पे आए डिनर कराओ। मतलब कोई भी इंसान भूखा नहीं जाना चाहिए। चाहे हमें एक्स्ट्रा 2 घंटे बाद में हमें काम करना मंजूर है, लेकिन उस समय उनकी इज़्ज़त प्रॉपर करनी चाहिए। यहाँ अर्शिता बैठी हुई है क्योंकि इसके बहन भाई मीन्स ताई जी के दोनों बच्चे और ताई जी चले गए हैं घर, क्योंकि टाइम हो रहा है रात का। मैंने भी लग गई हूँ अपने किचन में। ये किचन के बर्तन तो मांज दिए थे, थोड़े से बच रहे थे, इनको भी मैं सबको साफ़ करूँगी। आटा मतलब फ्रिज में थोड़ा सा बच रहा है वो रखूँगी, राइस वगैरह जो भी मतलब संगवाना है वो अपना संगवाऊँगी। जो फ्रिज का है फ्रिज में लगाऊँगी। दूध बॉयल करना है, अभी हर्षित के पापा घर नहीं आए, वो लेट नाइट आते हैं, तो उनके लिए दूध वगैरह बॉईल करके रखूँगी। बर्तन जो धुले थे वो सारे अपने रैक्स में लगाऊँगी। जो और धोने वाले बर्तन है खाली करके वो सारे धोऊँगी। मतलब अपने किचन को रात को ही नीट एंड क्लीन एकदम साफ़ सुथरा करूँगी। जैसे कि आप व्लॉग में बने रहिए, और मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और देखिए यहाँ पे मेरी किचन कितनी प्यारी लग रही है। मतलब एक लेडी होती है जो अपने घर को सजा भी सकती है और बिखेर भी सकती है। अभी जैसे कि मैंने खाना वाना बनाया था वो सारी बिखर गई थी, और देखिए अब कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन मेरा मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ लग रहा होगा, क्योंकि मेरे को ना गैस की प्रॉब्लम हो रही थी, पेट में ना दर्द दर्द सा हो रहा था। लेकिन मैं दीदी कह भी रही थी कि दीदी रुकी हुई हैं रात को, जिठानी और जिठानी के बच्चे चले गए हैं। तो फिर मैंने अपना सारा काम निपटा के मुँह हाथ धोया। फिर दीदी ने बोला ऐसी घूम रही हो, हल्की सी लिपस्टिक बिंदी लगा लिया करो जब हम आया करें, अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने लिपस्टिक बिंदी लगाई। फिर थोड़े से चावल रखे थे, लेट नाइट जैसे हम लोग जग रहे थे, तो फिर मैंने सबके लिए बनाई आधा आधा कप चाय, और चावल बचे हुए थे, दाल चावल मटर पनीर पूरी रायता ये सब बनाया था। तो खाली सिंपल चावल को मैंने टमाटर हरी मिर्च वगैरह में उसको मतलब चावल को फ्राइड राइस बनाया और चाय बनाई। फिर हम सब ने थोड़ा थोड़ा वो खाया। बच्चों को रात को दोबारा भूख लग गई थी तो उन्होंने दोबारा खाए थे दाल चावल। गाइस, मेरा व्लॉग आपको कैसा लग रहा हो ये कमेंट बॉक्स में करना मत भूलना। और मैं अब करती हूँ व्लॉग को एंड। तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे एंड थैंक यू एवरीवन मेरे व्लॉग को इतने सारा प्यार देने के लिए। मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। थैंक यू।